आज जो हुआ इससे अभी आप की बड़ी बहस भी हो रही थी कहीं पे, अब 2/3 मेजॉरिटी का कह रहे हैं कि जी अब वो हुई है, क्या कहानी है अब? नहीं सियानी बिल्ली खंबा नोचे। देखें मैं ये नहीं कह रहा इलेक्ट्रॉनिक मशीन से ईवीएम से शफाफ इलेक्शन होंगे, अल्लाह करे हो। अब हमारे साथ एक प्रोग्राम में थे काबिल एहतराम लतीफ़ को 2/3 मेजोरिटी, तो मैं कहा भाई फिर इतना जोर क्यों लगा रहे थे? 2/3 मेजोरिटी तो हुकूमत के पास कभी भी नहीं रही, मतलब वो तो कभी नहीं। असल बात यह है कादी साहब, अपोजिशन की तमाम ताकत, रात के अंधेरों में होने वाली मुलाकातें, सुबह अहदों पे मां, सब हो गए नाकाम। इमरान खान ने वो कर दिखाया जो वो कर सकता नहीं थे, जो उनकी हिम्मत नहीं थी, लेकिन किसी ने उनसे करवा दिया। मुझे याद है पहले दिन वो कह रहे थे कि अपोजिशन उल्टी हो या सीधी हो, मैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का बिल पास करवाऊंगा। आज ये कड़वा सच है। गो के इसमें यकीनी बात है 2 तारीख को गालबन ये 11 नवंबर को गालबन ये पेश होना था, मोहर कर दिया गया। उस वक्त MQM ने और काफ लीग ने खदशात का इजहार किया। उनके खदशात इमरान खान साहब दूर ने किए, ये मैं चैलेंज कर रहा हूँ, जिसने किए। हाँ बिल पास हो गया और आज इमरान खान, आज मुकद्दर के सिकंदर, आज जीत उनकी और अपोजिशन को शिकस्त फाश हुई है। नंबर गेम जिसे मुकद्दस ऐवान कहते थे, उसी ऐवान में जहाँ 99 नाम अल्लाह के लिखे हैं, वहाँ नंबर गेम में अपोजिशन PTI हुकूमती इत्तेहादियों के दरमियान हार चुकी है और ये तरमीम, आइनी तरमीम हो चुकी है। उनसे सुप्रीम कोर्ट में कोई जाता है नहीं जाता, क्या फ़ैसला होता है, यकीनन सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म ही होता है। ये तो मुझे वो याजूज माजूज वाला कैसा लगता है कि सारी रात दीवार को चाटते रहते, सुबह फिर वहीं खड़ी होती है, ये आज गए कल गए परसों गए। नहीं काजी सब कॉमेडी की इंतहा देखें कि पार्लियामान जो करती है वो पता गौर करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगी। हमें तो यही बचपन से और बता है। पॉलिटिकल साइंस के बुनियादी असूल के तहत वोटर कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है, जहां आप रहते हैं वहां का आप वोटर, रहे आप न्यूयॉर्क रहे हैं, रहे आप लंदन रहे हैं, रहे आप सऊदी अरब रहे हैं, वोट आप डाल रहे हैं गुजरात, वोट आप डाल रहे हैं कोयटा, ये दूसरी कॉमेडी है। और तीसरी कॉमेडी जो सबसे बड़ी है वो ये है कि ओवरसीज़ जो डुअल सिटीजनशिप हैं उनको आप कहते जी आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, आज आपने उन सबको वोट का हक दे दिया, तो व्हाट इज़ दिस? या फिर उनको भी इलेक्शन का हक दें या उनसे ये हक भी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि जहाँ वो उनका जो कंट्री ऑफ ओरिजिन और प्लेस ऑफ ओरिजिन है, मतलब जो पोस्टल बैलेट अमेरिका में होता है, लोग बाहर काम कर रहे होते हैं, वहाँ तो सदारती इंतखाब होता है, लेकिन सेनेट भी है, उनकी कांग्रेस भी है। तो वो अगर यहाँ से गुजरात से माइग्रेट करके गया है बंदा और वहाँ है और है डुअल सिटीजन है, तो वो वोट डाल। मैं आपसे कोई बहस नहीं कर रहा, मुझे थोड़ी बहुत जो अकल है, इल्म है, मैं जो पॉलिटिकल साइंस की फ़िलासफ़ी है, इल्म है, वो कहता है वोट हमेशा कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है, जहाँ आपके रेजिडेंट होते हैं। 1 मिनट बस, वोटर हमेशा रेजिडेंट होता है। आप मुझे कन्विंस करें कहाँ पॉलिटिकल साइंस की है यार? मैं तो लाहौर 10,000 दफा होता है, आज लाहौर रहते हैं, कल कराची चले जाते हैं, वोट तो आप फिर कराची में वोट डालेंगे ना? एक बंदा परमानेंट लाहौर पैदा हुआ, परमानेंट लाहौर का पैदाइशी है, लाहौर में जवान हुआ, लाहौर में पढ़ा, ठीक है। अब वो कुछ वक्त के लिए बाहर चले जाता है तो उसके वोट का हक छीन जाएगा? नहीं, मेरा सवाल ये है कि वोट रेजिडेंसी का होता है, रिहायशी का होता है, आप जहाँ रहते हैं वहाँ डालते हैं वोट। देखिए ना, ये नहीं 2 मिनट उसका मैं जवाब देता हूँ। इनकी वो जो पॉलिटिकल साइंस खत्म हो गई, आपको पता है? नहीं, अच्छा, अर्ज ये है कि एक अफसर कराची तैनात है, पोस्टल बैलेट के तहत वो वोट भेज देता अपना। हाँ, तो ये होता नहीं है, वो भाई होता है जेल में से कैदी मुझे भेजते हैं। भट्टी साहब आप अफसरों की बात कर रहे हैं, ये मुल्क ने 1 करोड़ बंदे को भेजा कि जाके डॉलर इकट्ठे करो, टैक्सियां चलाओ, अरबियों की खिदमत करो, न्यूयॉर्क की टैक्सियां चलाओ। वो तो 10-10 साल से वहाँ रह रहे हैं। मैं तो आप तो बात कर रहे हैं अफसर की, वो तो जाएगा तो आ जाएगा। अच्छा, मैं आपका दूसरी अर्ज कर देता हूँ, जिसको उम्र कैद हुई है जेल में, चकवाल का रहने वाला कोलक जेल पे बंद है, उसका वोट का हक ले लेंगे? नहीं, उसका तो वो तो रेजिडेंट है ना वहाँ का, वो तो मजबूरन जेल में है। भट्टी साहब 20-20 साल से लोग छोड़ के गए हुए हैं पाकिस्तान, 35 बिलियन डॉलर भेजते हैं आपको, ये चक्कर है सर। ओवरसीज के वोट मेरा ख्याल है होना चाहिए, लेकिन मेरा काम नहीं है, ये आपका राइट। पाकिस्तान जब बना था तो आम आदमी को वोट देने का हक नहीं था, फैमिली के इलेक्शन में मिला। सुने ना, कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व करते हैं, इंसानों के लिए बने, इंसान कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं बना, ठीक है। अरे मेरा मतलब है कि ये वही दुनिया है। अगर रॉबर्ट रसल ने कहा था कि अगर आज हज़रत आदम के दौर के किसी आदमी को हम अल्लाह ताला हमें कुदरत दे दे तो ये अल्लाह क्या बाहर निकाल के ले आए, उससे पूछें यही दुनिया है?
एक बात, वो बेचारे तो वहाँ मेहनत करने गए हैं, रोटी कमाने गए हैं, $30 बिलियन भी देते हैं। यहाँ जो जिनको हमने बिठाया हुआ ये क्या करने आए हैं? अच्छा कैसा मैं ये वहाँ प्रॉपर्टी बनाने आए हैं। एक और क्वेश्चन आप इनको बचाने के लिए इनको बचाने के भट्टी साहब को सुन लो। कादी साहब सिर्फ मलक साहब की राय ज्यादा, तो मुझे भी हमें आर्गूमेंट करने का मौका मिलता है। मुकद्दस सामान, मैं बचपन से सुन के पागल हो गया, पार्लियामेंट मुकद्दस सामान है, पार्लियामेंट मुकद्दस सामान है, इस पे तो नहीं ना कोई राय। बिल्कुल तो सही भाई कह रहे उसने आज बिल किया, फिर उसको पकड़ो जाके, मेरे गरीब का क्या कसूर है? उस पार्लियामेंट जॉइंट सेशन सेनेट और कौमी असम्बली ने मिलकर, जिसे सारी उम्र मुकद्दस सामान के मैं सुन के हैरान हो गया। नहीं, बात यह है कि तो आइन अगर उसकी तरमीम भी आपको मंजूर नहीं तो फिर पार्लियामेंट को खत्म कर दें। नहीं तो फिर भैया क्या कर रहे आपकी हैं? अपोजिशन एंड ये निकाला कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, ये पार्लियामेंट की आप बात कर रहे हैं। नहीं। मुझे एक इशू बता दें, बस एक फिक्रा में बोलूंगा, मुझे एक पाकिस्तान का लॉ बता दें जो पार्लियामेंट के अंदर बना और उसको एक्सेप्ट किया। 3.5 साल में हमेशा एंड ये हुआ है कि हम अदालत में जाएंगे। तो जाइए ना यार, तो कानूनी तरीका है ना। नहीं नहीं हुण मैं कुछ और यार, बात, मैं अब वे कानून किसी जाती उमरा में जाके बनवाएं। पार्लियामेंट मुझे ये बताया ना यार, मेरा सवाल आप एक दोनों आइन से है कि पार्लियामेंट की तरह भट्टी साहब यार, ये पार्लियामेंट ही कानून बने ना। पार्लियामेंट ने ही आपको कानून, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत दी है। मोहतरम देख रहे हैं, वो कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाना गैर आईनी नहीं है, उसी चले जाए। दी हुई है। चले, मेरा आप एक और सवाल का मुझे जवाब दें। आप समझते हैं ईमानदारी से ये मसला हुकूमत और अपोजिशन का कि आपका है? किसका? ये पाकिस्तान की आवाम का मसला नहीं है? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान की अवाम का हुक्मरान कोई भी, उनका वास्ता ही कोई नहीं है। मैं आप इस बात पर कभी मेरा आपका इख्तिलाफ हुआ? नहीं, कभी नहीं हुआ। तो ये शाह है ना, इमरान खान की हुकूमत हो, नहीं। पीपल्स पार्टी नून की हो, मलिक तो साहब, हम कीड़े मकोड़े हैं। आज मुझे एक बैंकर बता ये जो रहा आप था, बात कह रहे हैं ना, ये जो आप बात कर रहे हैं, आज बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि अवाम का मसला नहीं है, मगर इस कानून साजी का नवाज शरीफ मसला है, शरीफ फैमिली मसला है। मतलब है कि एक फैमिली को इलेक्शन जितवाने के लिए कानून बनवाएं, कोई ऐसा कानून ना बन जाए कि हरन तक चांस बन जाए। वो भी क्या, हम अवाम की बात, क्या ये अवामी आर्गूमेंट दे रहे हैं कि यार रेजिडेंट्स, भाई अगर आज इस मुल्क की सावरन पार्लियामेंट इजाजत देती है उनको, तो उसका राइट है। ठीक है, सही कह रहे हैं। इसके अलावा देखो मैं ये नहीं कह रहा ईवीएम के तहत लाजमी शफाफ होंगे, ये इमरान खान को उससे बड़ा इम्तिहान है। अगर इमरान खान शफाफ इलेक्शन का हकदार होता तो मैं अपना डबल आर्गूमेंट करता हूँ। 10 के लोगों को धांधली करने वाले उनके जो बंदे थे, उनकी मशीनरी, उनको निशान इबरत बनाते। मैं तो खुद इनकी ईवीएम पे भी डाउट कर रहा हूं, लेकिन आइन में पार्लियामेंट ने तरमीम कर दिया। इसमें मेरा और आपका कोई आप एग्री। मैं एक और क्वेश्चन आपसे रेज करना चाह रहा हूँ, मैं बहस नहीं करना चाह रहा। मुझे बताएं, जब ये वोटिंग होगी तो ये तो IT डिपार्टमेंट के नीचे नहीं आ जाएगी, तो बराह रास्त हुकूमत के कंट्रोल में नहीं चली जाएगी? किसकी? ये जब आप इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करेंगे तो आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का महकमा है, अब मैं तो इस चीज़ को समझता नहीं, आप क्या समझते हैं? मैं इजाजत देता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट किसकी, हाई कोर्ट लाहौर की किसके अंडर थी? सुप्रीम कोर्ट के नीचे। नहीं, अच्छा, वो सुप्रीम कोर्ट का जज सी सैफुर रहमान जो तो फोन करन दिया सी। मतलब ओ यार मेरी गल तो सुनो, लेट्स टॉक रियल पॉलिटिक, असल गल करो ना। अच्छा दसो मैनू, तुसीं ये दसो गल सिर्फ की है किसी तरीके नाल चौथी बारी आ जान तो मैं भी PCB दा चेयरमैन लग। अच्छा मलक साहब का कायसा मैं बताता हूँ। मलक साहब को आज हम मुनसब बनाते हैं इस प्रोग्राम का। हम सब का प्रेस क्लब है लाहौर का, हम सब का प्रेस क्लब है लाहौर का, सहाफियों की वो है। इलेक्शन कुछ अर्सा पहले हुए, वहाँ हमारे 2 दोस्तों में नाराजगी हो गई, झगड़ा हो गया, इलेक्शन ख़त्म हो गया। मैं, मलक साहब, हमारा भाई जिगर खुमाली, एक इलेक्शन कमीशन बना, हमने कहा जी इलेक्शन कराना है। वो इलेक्शन पाकिस्तान की सहाफत की हिस्ट्री का शफाफ तरीन इलेक्शन, उसका क्रेडिट भट्टी साहब, ये मलक साहब जानते हैं। लेकिन अच्छा, उस वक्त मलक साहब ने कुछ 5000 साइन किए और हमें वोटिंग गिनते हुए 10 बज गए, 2 रात थे। उस दिन हमने फैसला किया कि यार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग इधर क्यों नहीं हो सकती, जैसे नंबर पड़े हो जाए। मलक साहब मैं राइट, बिल्कुल जहां मैं गलत हूं बताइएगा। देखो जो मलक साहब क्रेडिट है, मैं कह रहा हूं अगर इसमें अपोजिशन को कोई इख्तलाफ आता है, इमरान खान को अब भी चाहिए उनके साथ बैठे, उन खदशात को दूर करे। मलक साहब ये गलत बात है। एक पार्लियामेंट की मीटिंग आप स्टोरी देते हैं कि अपने अंदर बनाए ने रिगिंग दे विंग, नहीं कहते ना मुमकिन नहीं। मलक साहब ने पूछो क्योंकि मैं इन्होंने शफाफ इलेक्शन कराया, हमारे दोनों ब्लड देना पड़ा, अपना ब्लड देना पड़ा। 24 घंटे पता नहीं ला, लेकिन नीयत होनी चाहिए। इंटरेस्ट ना इनका था, ना मेरा था, ना हुमाली शाह साहब का।